हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे हमारी लास्ट वीडियो की इस चैप्टर की, दैट इज द उच्चारण स्थान। दैट इज द उच्चारण स्थान। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान। पूछ लिया जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 2 नंबर के, कभी 5 नंबर क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। सिंपल आपको याद करना है, मैं आपको बता दूंगा तरीका किस तरीके से आपको याद करना है या क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो उससे पहले बताना चाहूंगा अपने बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, जिस पर हमारी डेली रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं, रचना की, क्रिया की, पदार्थ की। और आप उस बात से बेफिक्र कर रही सर जो हमारा छूट गया उसका क्या होगा। सबके लाइव क्लास देखिए क्या होता है। जो हमारी लाइव क्लास होती है इसमें मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें हमारे टीचर्स हमारी फैकल्टीज पढ़ाती हैं। तो जो लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग की जाती है। मतलब इन द सेंस, जो जूम के प्रीमियम लेक्चर्स होते हैं, जूम, तो जूम की लेक्चर के थ्रू, मतलब या जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू इन लाइव क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है और इन्हीं लाइव क्लास को आपके ऐप पर, जो कि हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप है, उस पर अपलोड किया जाता है। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो, एक तरीके से आपकी लाइव क्लास सीधे हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप में पहुंच गई, जो आपके पास कंप्लीट 1 ईयर, जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे तब तक आपके पास अवेलेबल रहेगी, 1 साल तक। तो ध्यान रखना, अगर आपको में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, कोई कोई समस्या आ रही हो कि अगर पूरी जानकारी नहीं है सर, हम पढ़ लेना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कुछ, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मेरी नंबर है, डॉक्टर शशांक अग्रवाल बीइंग डॉक्टर। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नहीं तो अगर किसी दिक्कत नहीं आ रही, सीधे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं तो लेक्चर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। जितना सिंपल किया जा सकता था बिल्कुल सिंपल करके पढ़ाया जा रहा है। देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मतलब और चैनल से पढ़ रहे हैं। और चैनल से ना से मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सबको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो रियली क्या कहते हैं, दिस इज वेरी एप्रिशिएशन। लेकिन ध्यान रखिए, आपको कोई मतलब टेट के लेवल से या फिर संस्कृत पीजीटी के लेवल से नहीं पढ़ना। तो मतलब बस मैं आप लोग को इतने सलाह देना चाहूंगा कि आप संस्कृत को उसी लेवल में पढ़िए जितने लेवल में आपको बीएम से पढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब मैंने अक्सर देखता हूँ बच्चे, जो कुछ टीचर्स पीजीटी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर तो बहुत होशियार है, मुझसे आगे हैं संस्कृत में, बहुत आगे हैं संस्कृत में। जाहिर सी बात है, क्योंकि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है। संस्कृत हम में से किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है, देखा जाए तो हम सब यहाँ पर डॉक्टर बनने आए हैं, हमारा सब्जेक्ट नहीं है ये। लेकिन बस हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं, पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा पेपर भी होता था इसका, और दूसरा पेपर होता है इसके अलावा हम लोग का थोड़ा पढ़ने में भी काम आती है। ठीक है, तो हमें इतना पढ़ लेनी है कि हमारा पेपर सही हो जाए, हमारे मार्क्स अच्छी आ जाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। लेकिन हमें इस पर कोई ग्रंथ लिखना है या फिर इतना डिटेल पढ़ना है, इतना हमको नहीं पढ़ना। तो बस मैं आप लोगों से कहूँगा, अपना समय मत खराब करिए। पीजीटी लेवल पढ़ने पर आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, वो मुझसे बहुत आगे सब विद्वान है वो, लेकिन आपका मतलब किसी काम के नहीं हो। मतलब काम की मतलब इतना कंटेंट आपके काम का नहीं, क्योंकि इतना कंटेंट संस्कृत में नहीं पूछा जाता। बस क्या कहते हैं, जितना हम बता रहे हो उतना पढ़ते जाइए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पेपर किस तरीके से बनता है, हमने देखा है। हमने लगभग क्या कहते हैं, अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने 200 प्लस स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर इस साल के स्टूडेंट्स ऐड ना किए जाए, क्योंकि अभी इस साल का बैच अभी स्टार्ट होगा अभी। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ इस साल का बैच। इस साल का बैच अभी संस्कृत का बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, इसलिए भी इस साल के स्टूडेंट मैंने इसमें नहीं जोड़े हैं, ये पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं मेरे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उच्चारण स्थान। तो अब तक की हमारी सारी बात हो चुकी थी, वर्गों क्लासिफिकेशन वगैरह सब हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की। थोड़ा याद करने का टॉपिक है। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम कुछ वर्णों को बोलते हैं, आपने खुद फील किया होगा कि अगर आपकी जीभ काट दी जाए तो काफी सारे वर्ण ऐसे होंगे जिनको आप बोल पाएंगे, और काफी सारे वर्ण ऐसे होंगे जिनको आप नहीं बोल पाएंगे। नहीं, दोनों तरीके के वर्ण उपस्थित होंगे। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए आपको अपनी जिब्बा, आपकी टंग की सहायता लेनी पड़ती है, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको आप विदाउट योर हेल्प ऑफ टंग आप इजीली प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो क्यों ना हम जान लें तो इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए कारण ये रहता है कि जब भी हम बोलते हैं, भगवान ने, ऊपर वाले ने इतनी अच्छी रचना बनाई है हमारे अंदर कि हर काम के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन बनाया गया है। तो सिर्फ वो टंग का मतलब खाना खाना या खाना मिक्स करना ही नहीं है। दांतों का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो कहते हैं खाने को चबाएं, उसका क्रिस्पिंग करें, उसकी ग्रेस्पिंग करें, ऐसा ही नहीं होता। उसके अलावा काफी सारे और भी फंक्शंस होते हैं आपके टीथ के, आपकी जिब्बा के। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 8 आपके उच्चारण स्थान बताए गए। मतलब इन आठों की मदद से आप जितने भी वर्ण, जितने भी अक्षर बोलते हैं, इन आठों की मदद से ही जनरेट होते हैं। अगर इन आठों में से किसी के अंदर विकृति आ जाए तो आपका कोई ना कोई वर्ण इफेक्ट होगा, और कौन सा वर्ण इफेक्ट होगा ये जानेंगे हम आज के लेक्चर में। तो देखिए, पहला हृदय बताया गया, आपका हल्ट को एक उच्चारण स्थान बताया गया है। कितने ना, कुछ शब्द, कुछ अल्फाज हमारे दिल से निकलते हैं। तो वही बात ये कह रहा है कि हाँ सही कह रहे हो सर, कुछ अल्फाज वाकई में दिल से निकलते हैं। कौन से अल्फाज हैं जानेंगे अभी। दूसरा कंठ, आपका जो गला है उससे भी निकलते हैं। आपको तो मॉडर्न ही पता होगा, कंठ के अंदर आपका वॉइस बॉक्स होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सारे वर्ण यहीं से निकलते हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद बोलता है सारे वर्ण यहाँ से नहीं निकलते, यहाँ से कुछ सिलेक्टेड वर्ण निकलते हैं। कौन से हैं जानेंगे अभी।
अगला तालु है, तालु बेसिकली मतलब आप कह सकते हो जो आपका पैलेट होता है, पैलेट। अगला मूर्धा, मूर्धा मतलब आपकी खोपड़ी, खोपड़ी मतलब आपका सिर, आपका हेड। अगला दंत, आपके टीथ, आपके दांत भी बोलने में मदद करते हैं, दांत भी बोल उठते हैं। अगला ओष्ठ, योर लिप्स, आपके जो लिप्स होते हैं, होंठ होते हैं, वो भी आपकी सहायता करते हैं। अगला नंबर 7 है नासिका, योर नॉस्ट्रिल्स, योर नॉस्ट्रिल्स, आपके नॉस्ट्रिल्स भी काफी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। नंबर 8 जिह्वा मूल, जिह्वा मूल, आपकी जिह्वा मूल इन द सेंस जिह्वा का बेस, यहाँ पर जिह्वा अटैच्ड रहती है, जुड़ी हुई रहती है। तो एक एक करके जानेंगे, ठीक है, एक एक करके जानेंगे। पहला है कंठ, तो कंठ के अंदर से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो उसके लिए देखिए ये सब सूत्र लिखे हुए हैं। अगर आप इन सूत्रों को याद कर सको तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा इफेक्ट जाएगा, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया और अगर अभी सूत्र सूत्र लेके आए तो आपको 5 में से 5 मिलेंगे। अगर हो सकता है अगर एक आध वैसे, अगर देखिए सूत्र या कोई भी श्लोक का याद करने का फायदा ये होता है कि हम उसको एजेटिव याद कर लेते हैं, भूलते नहीं है। जैसे आपने 9 कारण द्रव्य पढ़े होंगे, खाद ने आपका मन कालो दिशा क्षेत्र संग्रह, तो इसमें आप भूलेंगे नहीं, सीधे आपने श्लोक याद कर लिया। लेकिन अगर आप अलग अलग याद करने चाहिए तो हो सकता है मन को भूल जाएं, काल को भूल जाएं, दिशा को भूल जाएं, किसी एक को भूल जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप सीधे डायरेक्ट श्लोक याद कर लेंगे तो भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जितना हो सके श्लोक पर याद करने के लिए जोर डालता हूँ, आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो पहला लिख रहा है आवर्ण, तो आवर्ण इसके अंदर आता है कु, कु मतलब कु वर्ग है, कु वर्ग जिसके अंदर 5 अक्षर आते हैं, ठीक है भैया, का वर्ग आ गया, हा आ गया एक। देखिए आवर्ण, आवर्ण की संख्या कितनी होती है 18, 6 रस्व, 6 प्लुत, 6 दीर्घ। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रही कि 6 रस्व कैसे, 6 दीर्घ कैसे, 6 प्लुत कैसे हैं, तो आप इससे पहला वाला लेक्चर देखिए, इससे पहला वाला लेक्चर। फिर बात करेंगे कु वर्ग के अंदर 5 आते हैं, हा एक है, और विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम मतलब आपका विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग भी एक है, तो विसर्ग एक, हा एक, का वर्ग 5 और आवर्ण 18। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 25 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण, ठीक है, 25 वर्ण आपके निकल करके आते हैं। तो मतलब इनको आप ध्यान रखोगे, इनकी इनकी जो उत्पत्ति होती है किससे होती है, कंठ से होती है। इस तरीके से नंबर 2 बात करेंगे, आपका ई वर्ण, ई भी 18 होते हैं, बताया था मैंने आपको, आ ई उ रे, ये 18 होते हैं सब। चू वर्ग, चा वर्ग भी क्या कहते हैं, 5 आएंगे चा वर्ग के अंदर। जितने भी वर्ग है, कु वर्ग, चू वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग और पू वर्ग, ये पांचों वर्ग मैंने बता चुका हूँ। पांचों वर्ग के अंदर 5 5 5 5 आते हैं, ठीक है। या 2 होते हैं, और सा एक होता है हलंत वाला। तो टोटल 26 तालु के अंदर आते हैं। देखिए सब कुछ आज जितने बता रहा हूँ सब कुछ पुराने लेक्चर पर डिपेंड करता है कि आप पुराने लेक्चर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक कैसे है, ये 2 कैसे है, ये 4 5 कैसे है, ई वर्ग 18 कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए अनुस्वार एक होता है, दुष्पृष्ठ एक होता है, उपदमानीय एक है, विसर्ग वाला एक है, इसलिए विसर्ग को मैंने एक गिना था। आ देखिए आ कितना है, क्या कहते हैं, अगर आप आ देख रहे होंगे तो नीचे में लिख रखा है, नीचे क्लासिफिकेशन में देखिए आ कितना है 18, ई कितना है 18, ऊ कितना है 18। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। तो अब इससे पहले लेक्चर देखिए, ध्यान से सुनिए, कोई भी बात ऐसी नहीं मिलेगी जो मैंने ना बताई हो। तो आप ये सब बात देख पा रहे होंगे। देखिए या कितने, 2, और ऊपर मैंने यही क्लासिफिकेशन बता दी है कि या कितने होते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो सारी बात हमारी हो चुकी है, कोई नई बात नहीं आएगी। बस आज याद करने का प्रोसेस है, आपको रटना पड़ेंगे ये सूत्र, कुछ नहीं। एक चार्ट बनाइए, सीधे क्या करिए, एक इसी तरीके से एक पेज पर उतारिए, और जहाँ पर आप बैठते हैं टेबल पर या बेड के पास, वहीं पर चुपका दीजिए। अगला बात करेंगे नंबर 3, रा ऋषि वाला रा, टू, रा, शाणाम, मूर्धा। इनकी जो क्या कहते हैं उच्चारण स्थान है, मूर्धा बताया गया है, टोटल 25 होते हैं। रा 18, टा वर्ग, टू वर्ग 5, रा 1, सा 1, 25। अगला दंता, इनका उत्पत्ति स्थान दंत है, कौन कौन का, कौन कौन है तो देखेंगे। एक तो लिरा, 12 होते हैं, लिरा मैंने बताए थे 12 होते हैं ये, इनका कहते हैं दीर्घ नहीं होता। टा वर्ग 5 होते हैं, ला 2 होते हैं, सा 1 होता है, टोटल 20 हो गए, ठीक है। फिर बात करेंगे ओष्ठ की, ओष्ठ ऊ कितने हैं 18, पा 5, और ये अर्ध विसर्ग 1, ठीक है। इस तरीके से ये कितने हो गए 24 हो गए, 24, ठीक है। अगला छठा देखेंगे, इनका उत्पत्ति ओष्ठ है, ठीक है, बता दिया। अगला है यहाँ एक होता है, माँ एक है, रा एक है, और रा एक है, और ना भी एक है। तो ये 5 होते हैं, ठीक है, सिंपल रख लेंगे। यम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप वैसे सूत्र बना करके इसको याद कर लेंगे सीधा। तो अगला देखिए, इसको काट देंगे, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जानेंगे। इसको पढ़ेंगे क्लास के अंदर। देखिए वीडियो में लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ पाएंगे, इसको पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर, ठीक है, क्लासेस के अंदर।
ठीक है। अगर किसी को जानना है इसका रीज़न, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं आप क्लास में है। इसकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे पास वीडियो में लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको नहीं बता सकते। मैं आपको पहले भी रीज़न बता चुका हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही चीज़ क्लास में पढ़ाऊँगा अपनी जूम पर, तो इसके लिए मुझे मिलेंगे 5 लेक्चर। 5 लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं, और एक लेक्चर में कम से कम रखूँगा 40 मिनट का, तो कितना होगा 200 मिनट। और इस चीज़ को मैंने यहाँ पर पढ़ाया है 5 वीडियो में, और एक वीडियो मैंने रखी है 10 या 15 मिनट की। 15 मिनट मान लेता हूँ तो मिले 75 मिनट, यानी मुझको इधर से लगभग 3 गुना ज़्यादा टाइम मिलेगा। 3 गुना टाइम ज़्यादा मिलेगा तो मैं 3 गुना कंटेंट और 3 गुना क्वालिटी अपनी दे पाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यूट्यूब की लिमिटेशन होती है, अगर मैं यूट्यूब में एक एक वीडियो 40 मिनट की या 50 मिनट की डालने लगे तो आप लोग ही नहीं देखेंगे। आप भी बोलते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं साथ में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समस्या हो तो आप चैट से बता सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों की बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है, अगला बात कर रहे थे 7 नंबर की। ए दो तो कंठ तालु। अब इनका जो उच्चारण स्थान है, कंठ और तालु दोनों, यानी कि कंठ और तालु दोनों से मिलकर निकलते हैं। कौन कौन सा? एत। एत मतलब ए कितने होते हैं? 12। ता मतलब तत्काल है, तत्काल। देखिए मैंने बताया भी था ऊपर। अत के कितने होते थे? मैंने बताया था अत। अत के 18 होते थे। आत के कितने हुआ करते थे? आत के, मैं सब बातें आपको बता रखी है, देखिए सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको बता रखा है कि अत, अत के क्या कहते हैं, अगर सिंपल आप पूछेंगे तो 18, आवन पूछेंगे तो भी 18। अत मतलब आ, ता मतलब तत्काल, और आ कौन सा है? यहाँ पर रस्व आ है, और रस्सा कितने होते थे? 6 होते थे। और आठ है तो आ क्या है? क्या कहते हैं? दीर्घ है, और दीर्घ की 6 फॉर्म पॉसिबल हुआ करती थी। तो इस तरीके से आप नीचे ये भी लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे लाएंगे नंबर 8, ओ दो तो कंठ ओष्ठ। इन तीनों का जो उत्पत्ति स्थल है वो कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर के निकलता है। तो ओत में ओ, ता लग गया तो 12, ता मतलब तत्काल, इधर औ लग गया तो 12, 24 हो गई। बकार से दंतोष्ठम, बकार से वा, दंत ओष्ठम। तो वाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो वाह अगर सिंपल आएगा तो आप दंत और ओष्ठ बताएंगे, दोनों से मिलकर निकलता है। अगला जिब्बा मूली है, जिब्बा मूलम। तो जिब्बा मूली जितने भी हैं वो कहाँ से निकलते हैं? जिब्बा मूल से निकलते हैं। और नासिका कहाँ से निकलते हैं? तो ध्यान रखेंगे, नासिका से ही निकलते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार, तो ध्यान रखेंगे अनुस्वार कहाँ से निकलता है? नासिका से निकलता है। तो ध्यान रखेंगे, बकार रस्से वाला दंत और ओष्ठों से मिलकर निकलता है। जिब्बा मूल, ये जिब्बा मूल से निकलता है, और अनुस्वार नासिका से निकलता है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, पूरे लेक्चर्स खत्म होते हैं। देखिए अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आप हमारी बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए, हमारी क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस को देख सकते हैं। कोई भी समस्या आए तो मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहूंगा। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दे रखी है, ये वाली इंस्टा आईडी है मेरी, ठीक है। इस इंस्टा आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन, यानी आपका जो यूट्यूब का चैट सेक्शन है इसमें भी आप पूछ सकते हैं कि सर इस वीडियो पर लाइए, इस सब्जेक्ट पर लाइए, कोई भी दिक्कत आप पूछ सकते हैं। बाकी एक बार आप बीइंग डॉक्टर डाउनलोड करिए, बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए, इट विल वर्थ इट। ये आपका नुकसान नहीं है, फायदा है। जो बच्चे समय से डाउनलोड कर लेते हैं वो समय से चीज़ों को सीख जाते हैं और बाद में पछताते नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर बेसिक से कोशिश करिए जल्दी से जल्दी चीज़ें को समझने की, जल्दी से जल्दी कंसेप्ट बनाने की। अगर लेक्चर अच्छे लगे हो तो लास्ट वीडियो समझ करके बढ़िया सा क्या कहते हैं अपना रिव्यू दीजिए कि आप 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, या कैसी आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब आप लोगों से विदा लेते हैं। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल।